सेकंड क्लास है और इसी तरह मैं आपको 10 या 15 क्लासें कराऊंगा जिसमें हम महत्वपूर्ण अनुच्छेद पढ़ेंगे जो एग्जामों में पूछे जाते हैं, बार बार रिपीट होते हैं। तो यदि बच्चे आपने वो क्लास नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उस क्लास को आप जाकर देख लीजिए। आपके लिए वो क्लास भी काफी ज्यादा बेनिफिशियल होगी। तो इन सभी क्लासों को आप कंटिन्यू यदि देखोगे तो आपके सभी जो आर्टिकल हैं संविधान से संबंधित, जो अनुच्छेद हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो सब कवर हो जाएंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चे, पूछा जा रहा है आपसे भारतीय संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। देखिए मैग्ना कार्टा जो है, देखिए ये कहा जाता था मौलिक अधिकारों को। जो ब्रिटेन का संविधान था उसमें मैग्ना कार्टा के नाम से जाने जाते थे जो मौलिक अधिकार थे। तो आप मौलिक अधिकार भी कह सकते हो इनको और मैग्ना कार्टा भी कह सकते हो। ये भाग 3 में मिलेंगे आपको देखने के लिए। जब हम भाग 4 की बात करते हैं तो भाग 4 जो है ये संबंधित है डीपीएसपी से, यानी कि डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से, जिसे हम हिंदी में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की तरह जानते हैं। भाग 2 की बात करें तो भाग 2 के अंदर मिलेगी आपको नागरिकता। भाग 2 में नागरिकता का व्याख्यान किया गया है, नागरिकता। भाग 9 है, ये मिलेगा आपको पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती राज व्यवस्था। यदि कभी भी आपसे पूछता है कि भाग 9 है वो किससे संबंधित है तो ये आ जाएगा आपका पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित। राज व्यवस्था, पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित भाग 9 है। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व बताए गए हैं। भाग 2 के अंदर नागरिकता है और भाग 3 के अंदर मौलिक अधिकार, जिसको हम मैग्ना कार्टा कहते हैं, ये बताए गए हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निहित हैं। तो मौलिक कर्तव्य पूछे जा रहे हैं। दरअसल एक तो होते हैं मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार यदि आपसे पूछता है कि कौन से भाग में है या कहां से कहां तक है अनुच्छेद इसका अधिकार, तो ये मिलेंगे आपको भाग 3 में जो हमने अभी पढ़ा इससे पहले अनुच्छेद में। और मौलिक कर्तव्यों की बात करें तो ये मिलेंगे आपको भाग 4 के अंदर। भाग 4 में अनुच्छेद मिलेगा आपको 51 क कहिए या 51 ए कह सकते हो आप। यदि हम बात करते हैं 49वें की, तो 49वां जो अनुच्छेद है ये बताता है हमें राष्ट्रीय धरोहर जो होती हैं जैसे ताजमहल, लाल किला, इनके संरक्षण के लिए राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में ये अनुच्छेद बताया गया। 44 की बात करें तो 44 में बताया गया है एक समान सिविल संहिता। एक समान सिविल संहिता के बारे में 44वां अनुच्छेद है, एक समान सिविल संहिता, सिविल संहिता। यदि आपसे पूछता है ये कौन सा अनुच्छेद है से संबंधित, तो ये आ जाएगा अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 48 क्या की बात करें तो इसके अंदर आ जाएगा आपका पर्यावरण संरक्षण के लिए ये अनुच्छेद दिया गया है, अनुच्छेद 148। ये सभी अनुच्छेद जो हैं 49, 44 और 48 ये आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि डीपीएसपी से संबंधित हैं। आगे बात करें क्वेश्चन, तो निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह कहा गया है यानी कि राज्य जो है वो किसी भी नागरिक के खिलाफ धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। तो भेदभाव से संबंधित जो हैं ये अनुच्छेद आते हैं मौलिक अधिकारों में और ये अनुच्छेद है अनुच्छेद 15। देखिए अनुच्छेद 14 की बात करेंगे तो अनुच्छेद 14 में बताया गया है विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता अनुच्छेद 14 है। 16 की बात करेंगे तो इसके अंदर अवसर, अवसर की समानता, अवसर की समानता। यदि पूछता है अनुच्छेद की अवसर की समानता से संबंधित कौन सा है तो अनुच्छेद 16 आ जाएगा। 17 की बात करते हैं तो 17 के अंदर आ जाएगा अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का अंत।
तो ये मौलिक अधिकारों से संबंधित है। मौलिक अधिकार जो है हमारे भाग 4 के अंदर बताए गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जो सिक्किम राज्य को एक विशेष राज्य का दर्जा प्रदान करता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं, अनुच्छेद 371 में ऐसा कहा गया है कि भारतीय संविधान के अंदर 11 ऐसे स्टेट हैं जो विशेष राज्य दर्जा प्राप्त हैं, और इसमें जो आ जाएगा सिक्किम राज्य के लिए विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है अनुच्छेद 371 एक्ट के तहत दिया गया है। यदि 371 सी की बात करें तो इसके अंदर आ जाएगा मणिपुर राज्य। इसमें है मणिपुर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है, मणिपुर राज्य को। अनुच्छेद 371 ए में नागालैंड को 371 ए में नागालैंड को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान किया गया है, नागालैंड इसको। तो इस तरह कुल मिलाकर 11 ऐसे राज्य हैं जिनको विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है। इसके अंदर 6 स्टेट जो आ जाएंगे नॉर्थ ईस्ट वाले आ जाएंगे। नॉर्थ ईस्ट के 6 स्टेट हैं जिनको विशेष राज्य का दर्जा प्रदान किया गया है। 5वें क्वेश्चन की बात करते हैं। तो इसमें पूछा जा रहा है कि आपसे कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन किया जा सकता है या किया गया है। तो आपसे वो अनुच्छेद पूछा जा रहा है जिसके अंदर इसकी स्थापना की गई है। देखिए 338 अनुच्छेद जो है इसके अंदर पहले जब संविधान बनकर आया था एसटी और एससी इन दोनों आयोगों की गठन किया जा सकता था, आयोगों का गठन किया जा सकता था। लेकिन संविधान संशोधन होता है 89 नंबर का, 89वां संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट होता है 2003 में। उसके तहत क्या होता है कि एसटी आयोग को अलग कर दिया गया और एससी आयोग को अलग कर दिया गया। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के लिए 338 बताना है, और यदि एसटी के लिए पूछेगा तो अनुच्छेद 338 ए में एसटी आयोग बताया गया है। अनुच्छेद 330 की बात करें तो 330 में बताया गया है एससी और एसटी इनके लिए आरक्षण प्रदान किया गया है। आरक्षण प्रदान किया गया है कहां पर? लोकसभा में। लोकसभा में एससी एसटी के लिए अनुच्छेद पूछे तो 330 आ जाएगा। अनुच्छेद 331 की बात करें तो 331 में जो एंग्लो इंडियन हैं, आंग्ल भारतीय समुदाय के लोग जो हैं, भारतीय समुदाय, इनको आरक्षण प्रदान किया गया था। लेकिन 104 नंबर का जो संविधान संशोधन होता है उसके तहत 2020 में इनके इस दर्जे को खत्म कर दिया गया। तो अब इनको कोई लोकसभा के अंदर आरक्षण प्रोवाइड नहीं है। तो इस तरह से हमने ये 5 क्वेश्चन करे, और पांचों क्वेश्चन के साथ जितनी डिटेल हो सकती थी जो एग्जामों में बार बार पूछी जाती है वो भी मैंने आपको कराई। उम्मीद करता हूं कि ये क्लास आपकी समझ में आई होगी।